सो पाकिस्तान आके मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि देखो मेरे मुंह से जो बेसाख्ता लफ्ज़ निकले कि देखो शुक्र करती हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जन्नत में रहती हूँ। और ट्रस्ट में, मैं ज़्यादा एग्जैजरेशन लोगों को लगेगी, बट ट्रस्ट में मेरे लिए तो ऐसा ही है कि मैं जन्नत में रहती हूँ। मैंने उसका उस तरह से शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह से जैसे करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट में मैंने आप लोगों से अपनी वीडियो शेयर की थी। मैंने शेयर किया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। राइट नाउ मैं इस टाइम अपने पेरेंट्स के घर पर हूँ रावलपिंडी में, और ये फर्स्ट फ्लोर है। ये बड़ा टेरेस है डबल, और ऊपर मैं छत पे मौजूद हूँ। नॉर्मली जब मैं इस्तांबुल में आप लोगों से गपशप लगाती हूँ या मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं आप लोगों से इस्तांबुल का किसी पार्क का या अपनी बैल्कनी का व्यू शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस आज ऊपर छत पे वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ मेन पर्पस ये था कि इस छत पे ना मेरा क्या, हम सब बहन भाइयों का बड़ा टाइम गुजरा है। शादी से पहले हम लोग मोस्टली मामा बाबा के सोने के बाद हम यहीं छत पर होते थे, और ये तो सोलर पैनल अभी लगे, पहले नहीं होते थे, तो ये अच्छा खासा बड़ा एरिया होता था। तो हम लोग यहीं पे अपने हेडफोन गाने लगा के, हम 3 बहनें 1 भाई है, तो हमारा ये टाइम मोस्टली यहाँ पे गुजरता था। यहाँ तक कि ये जो सोलर पैनल के नीचे ये वाली जो चिमनी है, यहाँ पे तो हालांकि चिमनी का साइज़ बहुत छोटा है। इवन इबादत की रातों में मैं जानेमाज़ बिछा कर यहाँ पर इबादत करती थी। आई डोंट नो, आई वांटेड कि डायरेक्ट आसमान के नीचे इबादत हो, जो ये नफली इबादतें होती हैं। सो ये छत का, ये आई थॉट कि मैं इस छत को व्यू में अपनी वीडियोस में कैप्चर कर लूँ, सो दैट ऑन एंड ऑफ जब मेरा दिल चाहे तो मैं इसको देख सकूँ। एंड सेकेंडली काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो पोस्ट नहीं की थी, तो आई थॉट कि थोड़ी गपशप हो जाएगी। मैं अपना ट्रिप का ओवरऑल एक डिटेल शेयर कर दूंगी, मेरा ट्रिप कैसा रहा। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दूं, मैं इस टाइम रावलपिंडी में हूँ। ये एरिया है गुलशनाबाद। इसके इस साइड पर अस्करी 14 है। 5 साल पहले जब मैं आई थी तो अस्करी 14 मतलब उसके कुछ फ्लैट्स बिल्डिंग्स बन गई थी। अब तो प्रॉपर उनका एक कंपाउंड, एक अरेंजमेंट बन गया। ये मेरे घर कमरे की खिड़की है। जब मैं आप लोगों से अपने मामा बाबा के घर का टूर शेयर करूँगी तो आई विल शेयर इन डिटेल। तो ये खुबानी का दरख्त है। उसके बाद ऊपर ना बड़े खूबसूरत वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते थे। ये मेरी खिड़की के सामने है। मैं नीचे भी सारा व्यू दूँगी, पर राइट नाउ फ़िलहाल तो मैं ऊपर छत पे मौजूद हूँ। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का ट्रिप अच्छा रहा। 5 साल बाद मेरी पेरेंट्स के साथ मुलाकात होना बहुत एक मेमोरेबल और बड़ा एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ आपको होता है कि आप आँखों में हर चीज़ को दोबारा स्कैन करके कैप्चर कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, एज का फैक्टर में हम लोग में भी, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कितनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है कि मामा बाबा काफ़ी बूढ़े हो गए फिज़िकली, चेहरे पे रिंकल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो मामा बाबा का एक है कि मामा बाबा बहुत बूढ़े हो गए। उनके साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग टाइम था। बच्चों ने भी इंजॉय किया। एक आस्पेक्ट बिल्कुल था जो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है कि गर्मी बहुत थी, स्पेशली 5 साल इस्तांबुल में रहने के बाद। इस साल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो 2023 था, ये ओवरऑल आई थिंक सो काफ़ी गर्म साल था। तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि ये इस आस्पेक्ट रिगार्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि ये आदत नहीं थी। माँ बाबा ने, ये सब लोग छत पे ऊपर सोलर पैनल्स देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट हो गया है, इसका बैटरी है, बाकी 1-2 अरेंजमेंट और भी हैं। बट लोड शेडिंग इतनी होती है कि कुछ रातें ऐसी थी जो बिल्कुल ब्लैकआउट था। मेरा जो सबसे छोटा बेटा है फ़ाते, वो यहाँ इस्तांबुल में पैदा हुआ, उसके लिए यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। और बाकी 2 बड़े बच्चे तो जो रातें थी जब पूरी रात लोड शेडिंग नहीं थी, तो वो तो सोते रहे, पर सबसे छोटा बेटा है फ़ाते, वो जाकर मुझे ज़िद करता था कि मैं उसको पंखा झलूँ। तो ये है सिचुएशन। बहुत रातों में जब लाइट नहीं होती थी तो मस्जिद से ऐलान होता था कि काइंडली जब लाइट आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने एसीज़ ऑन ना करें, बिकॉज़ एसी ऑन करने के साथ ही जब सब
लाइट आती है, एसी ऑन होते तो दोबारा लोड शेडिंग लाइट चली जाती थी। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल। बाकी मेरी तरफ ये है कि पाकिस्तान का मैं छोटा सा डिटेल ये बताऊं कि हम जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हम दूर बैठ के पाकिस्तान को बड़ी एक अलग पिक्चर पेंट कर चुके होते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में क्या हो चुका है, चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी होंगी, गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता। मतलब जिस तरह हम ओवरसीज़ ख़बरें और सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि बिल्कुल खुदा ना खास्ता तबाही आ चुकी है एंड सब कुछ एंड होने वाला है, ऐसा नहीं है। यस, मैं एक बात से एग्री करूँगी, अगर मैं अपने एक्सपेंस वाइज अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी शॉपिंग या अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको देखूं इस्तांबुल में, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि महंगाई ज़्यादा है। मैंने इस दफ़ा अपने इस्तांबुल जाने के लिए टर्की के लिए अपने कुछ मसालों का स्टॉक, वो सब चीज़ें रखी, वो शॉपिंग थी, कुछ डेली रूटीन की नेसेसिटीज़ थी। तो वहाँ पे इस्तांबुल में फ़ील नहीं होता। एक आस्पेक्ट ये भी है कि मुझे फ़ील होता है, जो कहते हुए दुख और तकलीफ़ होती है, कि पाकिस्तान में जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बरकत नहीं है, बेबरकती है। एंड द अदर पार्ट इज़ कि एक डिप्रेशन का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत हद तक मौजूद है। शुरू में मैं समझती थी कि मेरा वहम है या मैं चीज़ों को, इस्तांबुल को कुछ ज़्यादा पॉइंट्स दे रही हूँ, पर ट्रस्ट मी टर्की में भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि अगर आप डाउन हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो मैं अगर इस्तांबुल वॉक के लिए निकलती थी घर से बाहर, तो द मोमेंट मैं वॉक के लिए निकली हूँ या बाहर निकली हूँ, इवन ग्रॉसरी के लिए भी, तो विद इन 10-15 मिनट्स मूड कंफर्टेबल और बहुत रिलैक्स हो जाता था। यहाँ पे उस तरह का सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात ये कि महंगाई हो गई है बिल्कुल। लास्ट जो आई थिंक सो कुछ न्यूज़ थी कि पेट्रोल और जो डीज़ल की प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। बट एक बात पे हैरत बहुत ज़्यादा होती है कि अगर हम कहें कि लोगों की परचेज़ पावर को इसने अफेक्ट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने ज़्यादा फूड पॉइंट्स खुल चुके हैं, और इवन लास्ट भी मैं दोपहर को बैठ के ख़बर पढ़ रही थी कि जो सफ़ायर है, आई थिंक सो दे अनाउंस 40-50% सेल, और इतनी ज़्यादा एक लड़ाई और रश था कि लेडीज़ ने अपने हस्बैंड्स को इन्वॉल्व कर लिया। मतलब हम लोगों की परचेस पावर को इसने अफेक्ट नहीं किया। मैं अगर लोग मुझसे डिबेट करें कि नहीं आप तो खाली एक इस्लामाबाद शहर को देख रही हैं, आप गांव देहात के एरियाज़ को नहीं जानती समझती, मैं नॉर्मल अगर अपने रावलपिंडी टोटली एलीट क्लास या मिडिल क्लास नहीं है, अगर मैं लोअर मिडिल क्लास को भी देखूं, तो आपको कहीं पे भी चिकन की शॉप पे, मीट शॉप पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रश नहीं है या लोग नहीं ख़रीद रहे। सो यस, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हुआ होगा, पर इन माई ओपिनियन, मैं गलत हो सकती हूँ, उस तरह ओवरऑल लोगों की परचेस पावर को इफ़ेक्ट नहीं किया जिस तरह हम अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हम अपनी ख़बरों में या हम लोग को जो न्यूज़ मिलती है पाकिस्तान रिलेटेड। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है। बाकी बस ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला अपनी वापसी टर्की की प्लानिंग कर रही हूँ। अपने घर का डेफिनेटली पेरेंट्स के घर का टूर दूँगी, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। मैं थोड़ा क्या ज़्यादा रेस्ट मोड पे चली गई थी, एंड ट्रस्ट मी आई रियली नीडेड दिस। अगर मैं आप लोगों से, मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का ट्रिप कैसा रहा, तो अगर सच्ची ऑनेस्टली बात बताऊं, जिस तरह सब लोग कहते हैं कि मैं बड़े नेचुरल वे में अपना वीडियोस कैप्चर करती हूं, तो इसका एक आस्पेक्ट सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे इस्तांबुल की और अपनी टर्की में जो लाइफ है उसकी कदर फील हुई। मैं किन मीनिंग्स में कह रही हूँ, टर्की में रहते हुए बच्चों की रूटीन एंड ईच एंड एवरी जो डेली लाइफ थी, उसमें लग रहा था मुझे जिस तरह बिल्कुल एक कोलू के बैल की तरह मेरी एक रूटीन है। मतलब दिन, सुबह, शाम, रात एक ही एक्टिविटी है और मैं उसमें गोल गोल चक्कर मार रही हूँ। तो एक आस्पेक्ट तो ये था कि बिल्कुल मुझे एक ब्रेक चाहिए थी, विच आई रियली नीडेड, एक चार्जअप होने के लिए। तो वो तो जो आस्पेक्ट है वो फुलफ़िल हो गया। पाकिस्तान आने से आई एम फीलिंग कि आई एम मच बेटर। पेरेंट्स को देख लिया, एक रूटीन चेंज हो गया। बट एक चीज़ का एहसास शिद्दत से हुआ जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जो फैमिलीज़ टर्की में सेटल हैं इस्तांबुल में, बहुत ज़्यादा शुक्र आया कि अल्लाह ताला ने कितनी रहमत और कितनी नेमतों से नवाजा है।
टर्की जैसा लाइफस्टाइल या इस्तांबुल जैसा एक लाइफस्टाइल और एक रहन सहन और उसकी कदर उस तरह नहीं की जैसी होनी चाहिए। सो पाकिस्तान आके मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि देखो मेरे मुंह से जो बेसाख्ता लफ्ज़ निकले कि देखो शुक्र करती हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जन्नत में रहती हूँ। और ट्रस्ट में, मैं ज़्यादा एग्जैजरेशन लोगों को लगेगी बट ट्रस्ट में मेरे लिए तो ऐसा ही है कि मैं जन्नत में रहती हूँ। मैंने उसका उस तरह से शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह से जैसे करना चाहिए। डेफ़िनेटली पाकिस्तान एक अच्छी ब्रेक थी, पेरेंट्स को देखा, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, पर ओवरऑल अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देखें तो वो मज़ा नहीं है जो मैं इमेजिन कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब दूर होते हैं पाकिस्तान से, मैं अपनी बात करूं तो मैंने इमेजिन किया था कि देखो वो शॉप होती थी जहां मैं मामा के साथ शॉपिंग करने जाती थी, तो वो शॉप कैसी थी, वहाँ पे कैसे होता था, वो मार्केट कैसी थी। अब जब मैं उन सब एक एंड एवरी चीज़ को, पॉइंट्स को देखती तो हर चीज़ इतनी चेंज हो चुकी है कि मेमोरी उस पॉइंट पे 5, 6, 7 साल पहले पॉइंट पे जाके स्टॉप हो चुकी है। तो वापस आकर इस दफ़ा जब मैंने उन सारे एरियाज़ को दोबारा रिविज़िट किया तो वो फ़ील नहीं आई जो मैं चाह रही थी कि मैं फ़ील करूँगी। सो ये सारी सिचुएशन डिफरेंट एक मिक्स इमोशंस और एक्सपीरियंसेस थे। एक मेमोरी में सेव होता है। मैं अपने हस्बैंड से अक्सर कहती हूँ कि मैंने किताबों में या ड्रामों में ये बात सुनी थी कि अपनी मिट्टी की अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। द मोमेंट आप पाकिस्तान लैंड करते हो, अपने शहर लैंड करते हो, तो उसकी एक अपनी स्मेल और फ्रेगरेंस होती है। एक एक कोना आपको बता रहा होता है कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि जिस रावलपिंडी से या जिस होम टाउन से मेरी एक एसोसिएशंस थी या फीलिंग्स थी, सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि अब वो उस तरह वाली फीलिंग नहीं आती। समझें उस 6-7 पहले जो जिस पॉइंट पे फीलिंग्स इमोशंस या मेमोरीज़ बनी थी वो वहाँ पे सब जाके स्टॉप हो चुका है। सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है, लोगों का लाइफस्टाइल, बाहर मार्केट एरिया, ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी हद तक, बहुत हद तक। इवन जो मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल है जहाँ से मैंने मैट्रिक FSC किया वो इतना चेंज हो चुका है, डेवलप हो चुका है। जहाँ से मैंने अपना BBA MBA किया, हर चीज़ इतनी चेंज हो चुकी है कि इंसान को, मैं अपनी बात करूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ, किसी नए शहर में मौजूद हूँ। सो आई थिंक उस पॉइंट पे मेरी मेमोरी स्टॉप हो चुकी है। तो इस पॉइंट को रियलाइज़ करना, ये कवा स्टॉप नहीं कर रहा, इस पॉइंट को रियलाइज़ करने की, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थी। सो फाइनली पाकिस्तान आके डिफरेंट चीज़ों का एहसास हुआ कि आई थिंक चेंज, हर चीज़ को चेंज आना होता है, चीज़ें अपनी जगह पे स्टॉप नहीं हो जाती। तो हम लोग जिस तरह चीज़ों को इमेजिन या फील या अपनी एसोसिएशन डेवलप कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से हर चीज़ ने चेंज होना होता है। तो ये है सिचुएशन ओवरऑल। बस मैं अपनी टर्की की तैयारी कर रही हूँ, अपना कुछ जो चीज़ें हैं, शॉपिंग है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। में इम्पॉर्टेंट शॉपिंग जो टर्की इस्तांबुल से आने वाले लोग होते हैं उनको पता है कि एक तो है हमारे मसालों की और जो किचन आइटम्स हैं उनकी लिस्ट, बिकॉज़ टर्की में ये सब चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं। अब तो पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे मिलती हैं, पर उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे लिए ये ज़्यादा अफोर्डेबल है कि मैं पाकिस्तान से अपनी चीज़ें ले जाऊँ। तो ये है, कुछ डिफरेंट मिसलिनियस आइटम्स थे वो कलेक्ट करने थे। अपने जो शलवार कमीज़ हैं उनका कुछ एक कलेक्शन कंप्लीट करनी थी, बिकॉज जिस तरह मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में मेंशन किया कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तो मेन ग्रुप है और जो लेडीज़ ग्रुप है, हम लोग अपने जो मीटअप्स अरेंज करते हैं तो वहाँ पे जो बाकी सब लेडीज़ हैं, मैं बड़े फ्रैंक नेचुरल वे में बताऊँ कि बड़ी वो झिलमिल करते हुए अपने शलवार कमीज़ें मौजूद होती हैं। और हम जो 5-5, 6-6 साल से पाकिस्तान नहीं गए, तो हम अपनी जीन्स और शर्ट्स में ही इवेंट को मैनेज कर लेते। तो पाकिस्तान यहाँ पे अब आने से ये हुआ कि मैं अपनी शलवार कमीज़ की जो कलेक्शन है उसको कंप्लीट करना है। मुझे सोच रही थी कि डिफरेंट जो खुसा और डिफरेंट जो हमारी पाकिस्तानी ज्वेलरी है, मैं उसकी कलेक्शन कुछ इकट्ठी कर लूँ।
सो इस तरह की प्रायोरिटीज़ हैं, शॉपिंग लिस्ट है जिसको कंप्लीट करना है, और बस फिर इंशाल्लाह ताला वापसी। और हस्बैंड टर्की में ही है, उन्होंने आना था पर उनको जो मैंने अपना थोड़ा सा यहाँ का गर्मी का और वेदर और सारी लोड शेडिंग का जो हाल सुनाया, तो उन्होंने भी शुक्राने के नफल अदा किए कि मलिहा तुमने बताया तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो ट्रस्ट मी, इट इज़ लाइक दैट। आई नो काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ टर्की छोड़कर वापस पाकिस्तान भी मूव कर रही हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके कामों में उनके रिस्क में बरकत अता करे, इजाफ़ा अता करे। बट जो फैमिलीज़ टर्की में अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हैं, मेरा आप लोगों को मैसेज है कि आप लोग ढेरों शुक्र अदा करें, ढेरों शुक्र अदा करें और शुक्राने के नफल अता करें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को बेशुमार और बेइंतहा नवाजा है। पाकिस्तान में लाइफ बहुत टफ़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुकी है। आई थिंक सो हम जब बाहर रहने के आदी हो चुके हैं तो आई बिलीव, कहते हुए थोड़ा सा एक इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत एक डिफरेंट सी एक फ़ीलिंग आती है। बट यहाँ पे उस तरह अब नहीं है गुजारा। बड़े बेटे ने बहुत इन्जॉय किया, वो अब तक इस बात पे नाराज़ है कि हम टर्की इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। सो उसने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। आई थिंक सो एक जो नाना और नाना का जो एक वो एक अब वो माशाल्लाह बड़ा हो चुका है। अब इस दफ़ा जो ट्रिप में आया है तो चीज़ें उसने जो देखी हैं प्रॉपरली अपनी मेमोरी में सेव कर ली होंगी, तो उसने एक अपने स्टाइल में एंजॉय किया जिस तरह हम अपने नानों और नाना के घर पे जाकर एंजॉय करते थे। तो बस ये है। आई थिंक सो काफ़ी गैप के बाद मुझे वीडियो बनानी थी, तो गपशप ही थी, ओवरऑल अपनी सिचुएशन शेयर करनी थी कि मेरी तरफ क्या चल रहा है। बाकी अपने घर का टूर मैं प्रॉपरली दूंगी। ये टेरेस है और यहाँ पर हम लोगों ने ये लगाई थी बिकॉज मुझसे शादी से पहले जब हम ऊपर छत पे वॉक करते थे तो नेबर्स का ना जनरेटर चोरी हुआ था। तो इस चक्कर में ये सोचते हुए हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया बिकॉज़ नेबर्स के साथ हमारा डिस्टेंस बहुत कम है। सो चोर प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आते हैं। सो इस तरह का है। ये बड़ा टेरेस है। मैं प्रॉपर बाहर से भी सारा टूर दूंगी। इस घर में हमारे 20-25 साल हो गए माशाल्लाह। सो दिस इज़ द एरिया। वो दरियाए सवां का तरफ है, रावलपिंडी एंड होता है आई बिलीव आई थिंक। बाबा कहेंगे तुमने गलत तो नहीं बता दिया। सो वो दरिया सवा का एरिया है। ये गुलशनाबाद है और जिस तरह मैं बता चुकी हूँ उस तरफ अस्करी 14 है। सो ये कम्युनिटी है हम लोगों का। चलें, मैं जब अपने घर का टूर दूंगी तो मैं इस एरिया के बारे में इन डिटेल बताऊंगी, घर के बारे में। सो इन शॉर्ट ये है कि मैंने अपनी जो छत है उसको प्रॉपर्ली कैप्चर कर लिया है। तो मेरी बहन जो स्वीडन में होती है तो उसके लिए भी ये एक बेनिफिट हो जाएगा बिकॉज़ हमारा दिल करता है कि हम अपने घर को देखें कि क्या क्या चीज़ चेंज हो चुकी है। सो यस, मैं जो मामा बाबा से पहले 5 साल पहले जब मैं आई थी तो कुछ घर की अरेंजमेंट और चीज़ों में फ़र्क था, अब चीज़ें थोड़ी फ़र्क हैं। तो वीडियो बनाने से ये होगा कि मेरे पास अपनी मेमोरी सेव हो जाएंगी। घर का टूर भी मैं इन डिटेल देना चाहूँगी बिकॉज़ आई वांट कि मैं ईच एंड एवरी कॉर्नर को सेव करूँ। डेफिनेटली मामा बाबा के घर का टूर जो है वो एपिसोड वाइज मुझे करना पड़ेगा, बट आई वुड लव टू मेरी ऑडियंस को मुझसे थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। मैं रियली इसको चाहती हूँ कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ बिकॉज़ ये एक वाहिद वीडियो होगी मेरे पेरेंट्स का जो घर का टूर है। ये आप लोगों से ज़्यादा मैं अपने ख़ुद के लिए बनाना चाहती हूँ सो दैट मुझे नहीं पता नेक्स्ट मेरा कब आना होगा, पर जब भी दिल करे तो मैं अपनी ही वीडियो खोलकर अपने घर को देखकर एंजॉय कर सकूं। सो ये है। पीछे वाला प्लॉट खाली है, अभी तक वहाँ पे घर नहीं बना, बट इट इज़ गुड के पीछे घर बन जाएगा तो उस तरह प्रॉपर हवा नहीं आएगी जिस तरह अब आती है। सुबह सुबह काले बादल आए थे मेरी तरफ। इस टाइम शाम के 6 बज रहे। बादल आए थे, हवा चली थी। मैंने सोचा छत पे जाती हूँ पर आसमान क्लियर हो चुका है, साफ़ हो चुका है। सो ये है मेरी आज की वीडियो। आई होप बड़े अरसे बाद मैंने वीडियो पोस्ट की, आप लोग डेफिनेटली रियलाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक बनता था। वैसे तो मैं इस्तांबुल भी काफ़ी ब्रेक्स देती रहती हूँ, बट ये जो ब्रेक है ये बड़ा जेन्युइन था। आई रियली वांटेड कि मैं बिल्कुल एक पीछे बैक सीट पे बैठ के प्रॉपर एक रेस्ट मोड को एंजॉय करूँ। तो आई होप आज की छोटी सी एक गपशप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप।
Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.